तो बुधवार की सुबह तो हफ्ते के मिड पॉइंट पर आके हम खड़े हुए हैं और क्या तगड़ा मोमेंटम कल भारतीय बाजारों में। 3 दिनों की सुस्ती दबाव के बाद गजब का मूव। सेंसेक्स निफ्टी में 1% से ज्यादा का उछाल। बैंक निफ्टी एक दिन में 600 पॉइंट से ज्यादा का मूव डिलीवर करता हुआ नजर आया। 2 सीख मिलती हैं। एक तो समझ में आता है कि पावर ऑफ मनी क्या है, और दूसरा समझ में आता है कि बुल मार्केट में कभी शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। क्लियर कट ट्रेंड था कल का, क्लियर कट चेतावनी थी वो। और एक बात ध्यान रखें, हाँ, कि कल मार्च वायदा की एक्सपायरी है, तो उस एक्सपायरी से एक दिन पहले हमें उस सेशन की तैयारी करनी है। ठीक बात, ये संकेत क्विकली एक बार स्क्रीन पर लेकर आए तब और अब। और कल अमेरिकन मार्केट जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे तो मजबूती थी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की, लेकिन उससे ज्यादा थी 140 अंक की बढ़त। तो वो जो रिसेशन का डर, स्लोडाउन का डर धीरे धीरे अब वापस खत्म होता हुआ, जो एकदम से फ्राइडे को दबाव आ गया, तो उसके बाद यूएस मार्केट संभलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जब मूड सुधर रहा है तो कच्चे तेल में भी वापस उछाल आता हुआ, तो अब ऑलमोस्ट $68 के आसपास के लेवल्स पे आपको कच्चा तेल इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कल की गजब की तेजी, गजब के मूव के बाद हल्की सी फ्लैटिश या फिर 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में चलिए बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले नीरज जी के पास चलते हैं और दिल्ली में वीरू हैं, हेमंत जुड़ेंगे, वरुण जुड़ेंगे, जो हमारी आज दिन के पूरे सेटअप को समझाने में मदद करने वाले हैं। सब के सब हाल कैसा? हाल बढ़िया। एक बात अभी आपने कही ना कि पावर ऑफ मनी, जो आपने कल देखी, तो उसी से जोड़ के मैं बता रहा हूँ कि जेपी मॉर्गन के जो बॉन्ड स्ट्रेटजिस्ट हैं, कल उनकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका कहना है कि जब भी इन्वर्स कर्व होता है बॉन्ड का, उसके बाद जहां पे बॉटम बनता बहुत शार्प रिकवरी आती है। उन्होंने चार्ट बना के दिखाया है और वही कल दिख रहा था मुझे। जबरदस्त उछालते, मतलब वी शेप जिसको बोलते हैं। तो उनका कहना है कि जब भी ऐसा मौका आता है, बहुत 30-30 महीने के ट्रेंड में ये होता है कि बॉन्ड एकदम इन्वर्स हो जाता है, फिर वहां से शार्प जंप होता है। पुरानी कहावत है और वो स्प्राइट कैट ने सिखाया भी, डर के आगे जीत है। जीत तो वो डर के आगे वो जीत दिखी, तो इसलिए माहौल सुधरा, थोड़ी सी कमी हुई। ब्रेग्जिट में थोड़ी उम्मीद बन रही कि कल 29 तारीख तक शायद उनको कुछ समझौता मिले। तो ये सब डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रहे थे। इंटरेस्टिंग ये था कि वहाँ पे लोगों के अंदर वो डर अब थोड़ा सा कम हो रहा है। ग्लोबल मंदी वाला ना 1-2 दिन चला, फिर अब ठंडा होता दिख रहा है। तो वहाँ का जो माहौल था वो बाइंग की तरफ फिर से, आप रिस्की ट्रेड आप लीजिए, क्रूड भी देखिए 69 के आसपास पहुंच रहा है। उसके बावजूद वहाँ पे मजबूती बनी हुई है। एक खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो चीन की आई है कि वहाँ की एक रिपोर्ट बताती है कि वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो और ज़्यादा फंड इन्फ्यूजन करेगा, और जो उनका रिजर्व रेशियो है बैंकों का, उसको इस साल 2019 कैलेंडर ईयर के अंत तक घटा के 2.5% तक कम करेगा। एक कर चुका है, 1.5 और करेगा। हर क्वार्टर में आधा-आधा। तो खूब लिक्विडिटी, खूब पैसा। तो हाँ, उन्होंने एक कैलेंडर बना लिया कि तय करके हम इतनी लिक्विडिटी पंपिंग करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया है। तो चाइना की तरफ से तो लगातार आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। एक खाली ध्यान रखिए, यूरोपियन यूनियन ने एक नया कानून बनाया है जो कॉपीराइट एक्ट है। उसमें कलाकारों को, चित्रकारों को बड़ा प्रोटेक्शन दिया गया। तो गूगल, अल्फाबेट, इन सब की थोड़ी सी एप्पल की लगने वाली है। तो अगर वो लगने वाली है, उनका प्रेशर आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो स्पेसिफिक इशू है, वो तो अगर वो आया भी दबाव यूएस मार्केट में उसके चलते, तो आप ध्यान रखेंगे उनका स्पेसिफिक, हमें उससे कोई लेना देना। ठीक बात। तो इसलिए माहौल बढ़िया है आज का एकदम, और दोनों तरफ से, चीन से भी अच्छी खबर और यूएस से भी। तो लिक्विडिटी कीवर्ड है इस समय। और कल भारतीय बाजारों में भी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए के आसपास, तो परसों ठंडे पड़े थे, 150 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग का आंकड़ा आया, तो अब तक का सबसे लोएस्ट पिछले कई दिनों में। अब वापस 1000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 4 डिजिट पे एफआई की बाइंग पहुंचती हुई। और दिख भी रहा था कल स्क्रीन पे कि किस तरह से कवरिंग के मूव्स देखने को आप मिल रहे थे। अच्छा, इस बीच जो 3 दिन दबाव था, तो एक बात अच्छी थी, वीरू ने कभी नहीं कहा कि शॉर्ट करें। मैं गया था बाजार पे और फिर कल सुबह तो मुझे याद कहा था खरीदारी करने का मन वापस बन गया, और खरीदारी करने के मौके अगर आपने खरीदा होगा तो दिन के दौरान गजब का पैसा बना होगा। तो वीरू, धन्यवाद आपका। और अब मूड क्या है, सेटअप क्या कहता है? देखिए, सेटअप अच्छा है, लेकिन करोड़ रुपए की गैस बाइंग। दूसरी बात, अगर आप देखें इंडेक्स में थोड़ा सा शॉर्ट गए हैं। इंडेक्स पर शॉर्ट जाना हमेशा अच्छा होता है क्योंकि वो अपने आप को हेज कर रहे हैं, और ये इसका एक बड़ा संकेत होता है कि माइट भी आने वाले कुछ सेटल कैश एक बार फिर से आ सकता है बड़ा। ये इस बात का संकेत है। अच्छा, स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें, उन्होंने लॉन्ग शॉर्ट का बड़ा फाइज का अगर कोई है तो वो है शॉर्ट पुट का। करीब 21 डेटा जो था इंडिकेट कर रहा था कि एक शार्प मूव आ सकता है, रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड और एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड, यही डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा था। और आज का भी डेटा अगर आप देखें तो एफआईज का अच्छा है। अच्छी ये भी बात की जो सेलिंग की फिगर है वो थोड़ी सी कम है पहले के अनुपात में। अच्छा, बताऊं सेटअप के बारे में। कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आशीष हुआ क्या है? कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद है
कि 400 का जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिला है, चाहे वो इस सीरीज में देखिए या फिर अगले हफ्ते के आंकड़े में देखिए या फिर 25 अप्रैल का जो है ना एक जो लेवल, वो बहुत महत्वपूर्ण आपके नए स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। जो हमारा प्रीवियस स्टॉप लॉस था करीब 11,330 का, वो खिसक के कल के एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद आ जाएगा 400 के स्तर पे, क्योंकि 4 काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है, खड़ा हुआ है, हालांकि वहां से कवरिंग काफी हुई है। तो मैं इसको देखते हुए और एसजे स्लिप को देखते हुए आशीष अप्रोच ये रखूंगा लगभग 35 पॉइंट का फ्यूचर्स, अगर ये ओपनिंग 460 या फिर इवन 440 की होती है तो खरीद लेना चाहिए एक बार के लिए। लेकिन याद रखिए अब आपके वॉल्यूम्स जो है ना इस एक्सपायरी डे में, और एक्सपायरी डे मैंने या तो 11,390 का रहेगा या फिर 11,409 का रहेगा, ये दो स्टॉप लॉस रहेंगे। और उस ट्रैजेक्टरी में आके आशीष अगर किसी लेवल की है ड्यूरिंग द, अगर मैं एक छोटे से छोटा मूव भी मान के चलूं 11,511 से लेकर 11,500, इस ट्रेड पे फोकस कीजिएगा, सिर्फ इस ट्रेड करेंगे। और रही बात निफ्टी बैंक की, वहां पे आशीष हुआ क्या है कि कल 500 की पुट पे काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है, वो जो कि इंडिकेट करती है कि एक बार फिर से जो बेस है वो 29,100 से खिसक के 29,500 की ट्रैजेक्टरी में आ गया। लेकिन क्योंकि 29 बैंक निफ्टी का स्पॉट काफी ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि याद रखिए आ जाएगा 700 के स्तर पे या फिर 29,722। मेरे को बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लग रही है आशीष की ये 30,000 को वॉलेट करके ऊपर जाए, क्योंकि 30,000 और 30 कोई कॉल राइटर दिखाई नहीं दिया। तो अगर हम 30,030 निकालें तो याद रखिए एक 200-250 पॉइंट का स्विंग और है, और ऐसे में उसको खेलने जाइएगा, डेफिनेटली खेलने जाइएगा। लेकिन स्टॉप लॉस है ना 29,722 का करना है और उसको ट्रेल कर 922 के स्तर पे, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रॉफिट है ना वो लॉक हो जाए। तो ये अप्रोच लेकर मैं आज निफ्टी और निफ्टी पे चलूंगा आशीष। ठीक बात। तो एफआई का डेटा अच्छा है, ध्यान रखें इस बात का। 11,400 अब सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बेस हो गया, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तेजी करने का मन होगा, लेकिन यहाँ पे तेजी करें और वो तेजी के लेवल्स पे यहां से थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। अगर ऐसे ही हुआ तो 440, 50, 60 के जोन्स पे अगर आपको निफ्टी में एंट्री पॉइंट मिले तो वहां पर निफ्टी में आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑप्शंस में ट्रेड नहीं। अच्छा, वो जो हम 11,500 का कॉल कैरी कर रहे थे, कल तो खैर गजब का मूव आया, 200-250% का उछाल उस कॉल में देखने को मिला। बुकआउट कर चुका हूं मैं वैसे आज ही, तो मैं मान के चल रहा हूं। अब अगर रखा भी था और मॉर्निंग कॉल ही देखता हूं तो आज निकाल लूं ना उसको। 60 रुपए हो गया है आशीष, 21 का ट्रेड ऑलमोस्ट है, तो मेरे ख्याल से अब नमस्कार कर देना चाहिए उसको। ठीक है, चलिए। तो ये स्ट्रैटेजी हुई आज भारतीय बाजारों को लेकर, लेकिन हेमंत अब तक पहुंचे नहीं है। आप ही बता दो स्टॉक सी न्यूज, समय निकला जा रहा है। चलिए, मैंने बना तो वही बता देता हूँ। शीला फोम, हाँ वो ये सब प्रमोटर धीरे-धीरे ये तेजी में कमाई के, हाँ मौके का फायदा उठा रहे हैं, सब तेजी का फायदा उठा रहे हैं। तो इसमें दो प्रमोटर हैं, वो करीब 8.5% से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। भाव रखा है 1100 का और इस समय 1300 का भाव चल रहा है। बड़ी क्वांटिटी इसलिए निकालने के लिए जरूरी भाव थोड़ा नीचे करें। तो ये ओएफएस के जरिए बिकेगा। दूसरा, जेट एयरवेज में रखिएगा। अच्छी खबरें आ रही कि अब 50 और फ्लाइट जो इनकी बहुत सारी बंद हो चुकी हैं, 1/4 बची हैं, उसको ये रिज्यूम करेंगे और सरकार भी चाह रही है कि रिज्यूम हो, तो 31 मार्च के आगे नई फ्लाइट से उड़ान शुरू कर देंगे। तो इनके लिए अच्छी खबर है। वोकहार्ट पर नजर रखिए, इसमें दो खबरें हैं। एक तो ये है कि आयरलैंड और यूके के ड्रग रेगुलेटर ने इनकी औरंगाबाद यूनिट को क्लियर कर दिया है, क्लीन चिट दे दी है। और दूसरी खबर ये है कि इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम है वोकहार्ट मेडिसिन्स लिमिटेड। ये सर्जिकल इक्विपमेंट, यानी जो अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए, इन सब के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उस कंपनी को बनाएगी और इसलिए इन्होंने कंपनी फॉर्म करी है पूरी। तो वोकहार्ट के लिए अच्छी खबरें। यस बैंक और इस तरह की और दूसरी कंपनियों में गोदरेज ग्रुप पर नजर रखिए। फंड्स की बाइंग के लिए लाइन लगी हुई है। 40 फंड इनसे मिल चुके हैं पिछले 10 दिन में यस बैंक से, जिसमें आप जितने नाम सोच सकते हैं बड़े बड़े फंड मैनेजर के, 40 तो सोच ही नहीं सकते। वो सब इनके यहाँ लाइन लगा के इनसे मिल चुके हैं। एग्रोवेट के साथ, गोदरेज एग्रोवेट के साथ भी सेम चीज़ चल रही है और ऐसी कंपनियों के साथ। तो यहाँ पे नजर रखिएगा कि खरीदारी इसमें भी जोरदार देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी वैसे ही आप बता रहे थे भी हाई से हाई बना रहा है। पीवीआर पर नजर रखिए। मॉर्गन स्टैनली ने मौके का फायदा उठाया, जो भी स्टॉक 100-150 रुपये कम हुआ था, और 0.68% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी। 3,16,400 शेयर, 1,572 रुपये 90 पैसे के भाव पे। तो पीवीआर में अच्छी खरीदारी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से देखने को मिली। तो ये टॉप 5 शेयर हैं जिन पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं जो आप अभी आशीष बताएंगे आपको, और बहुत सारे स्टॉक्स। अच्छा, शीला फोम में ध्यान रखें प्रमोटर्स का 85% हिस्सा है, तो ये सब वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को फिलअप करने के लिए, इसलिए 8-8.5%। अच्छा वीरू, ये बैंक निफ्टी की नीरज ने बात करी, 600 पॉइंट का कल उछाल था, 30,008 अब तक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। एक्सपायरी से पहले छू रहे हैं क्या वापस? आशीष देखिए, मैं बताऊं आपको, निफ्टी बैंक कुछ भी कर सकता है, गट फीलिंग छू सकता है। निफ्टी बैंक कुछ भी कर सकता है।
छू सकता है। ठीक है, मैं कहता हूँ, मेरा रीजन तो सुन लीजिए आशीष। कल के पुल बैक के बाद 30,000 से लेकर 30,500 के बीच में कोई कॉल राइटर नहीं था। क्योंकि जो उसकी हैबिट है ना 500-500 पॉइंट चलने की, उसके बाद सब डर गए हैं। तो कोई अपसाइड पे कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, तो कोई कॉल राइटर नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ना, 30,030 निकलने के बाद कुछ भी हो सकता है। मैं आपका रीजन सुनने को एकदम तैयार बैठा रहता हूँ, लेकिन वरुण इम्पेशेंट होने लगते हैं। इम्पेशेंट इसलिए कि अब मौका ही नहीं मिलेगा, साला टाइम खत्म हो जाएगा। क्विकली ट्रेडिंग बेट बता रहा हूँ पहले, फिर वरुण के पास जा रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग का कहना है SBI कल अच्छा बैंक, सरकारी बैंक में भी अच्छा मूव था। 320 की कर रहा है तैयारी खरीदारी करने के मौके। KFS ट्रेड कैपिटल, अल्ट्राटेक सीमेंट खरीद सकते हैं आप 4000 के लक्ष्य के लिए। और समर्थ कैपिटल, इनका मानना है हमारा राजा बैटरी, ये सेल कॉल आता हो आज के लिए 680 के लक्ष्य के लिए। वरुण बताएं ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या? देखिए, सबसे पहले तो माइंडट्री का काउंटर यहाँ मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का कॉल दे रहा है। 761 के प्राइस टारगेट है। याद रखिए, कल का जो क्लोजिंग था 950 का था। इनका दरअसल कहना है कि L&T ग्रुप और माइंडट्री के जो प्रोमोटर्स है उनके बीच में तालमेल सही नहीं बैठ रहा है, और इसके लिए इनको लगता है कि डील के आउटकम को लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी है। साथ ही साथ अब इनकी नजर होगी जो इंडिपेंडेंट कमिटी बिठाई गई है, तो उसके रिकमेंडेशन क्या आते हैं मई 10 को, उसके ऊपर इनकी नजर होगी। लेकिन तालमेल नहीं है प्रमोटर्स और L&T के बीच में, ये इनका साफ कहना है। इन्फोसिस पे JP मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 750 के प्राइस टारगेट है। HSBC टेक महिंद्रा पे अपना प्राइस टारगेट बढ़ा रहा है। 780 से बढ़ा के 840 का कर दिया है। इनका कहना है कि वैसे तो लेगेसी बिजनेस पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है और मार्जिन जो है अब पीक पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये काउंटर इनको काफी पसंद आता है। रीजनेबली प्राइस है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। DLF HSBC होल्ड की सलाह दे रहा है। प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं इन्होंने, 185 से बढ़ा के 216 का कर दिया। इनका कहना है कि जो QIP लाई है कंपनी, इससे काफी सारा जो ओवरहैंग है इस काउंटर पे वो निकल जाता है और अब काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। स्ट्राइड्स फार्मा पे मैक्वेरी अपना अपग्रेड कर रहा है। आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं। 486 से बढ़ा के 532 का कर दिया है। इनका कहना है कि US का जो ओवरऑल कारोबार है वो ड्राइव करेगा इस कंपनी की आगे की ग्रोथ और मार्जिन्स को, इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। और L&T इन्फोटेक पे ICICI डायरेक्ट ने कवरेज शुरू किया है। खरीदारी की सलाह 1950 के प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि मिड कैप पीएस के मुकाबले इस कंपनी की ग्रोथ मार्जिन सबसे अच्छी रहने वाली है, इसके लिए कवरेज शुरू किया है खरीदारी की सलाह के साथ। ठीक बात। अच्छा, स्टॉक्सी न्यूज में GMR इंफ्रा जोड़ लीजिए, क्योंकि आज सुबह ही सुबह तमाम मीडिया से बातचीत होनी है और फाइनली वो सामने आ जाएगा कि GIC और टाटा कंसोर्शियम स्टेक खरीदने। बाजार को तो चल जाता है ये कैसे पता चलता है? 14% का उछाल GMR इंफ्रा में देखने हम कल सोच ही रहे थे मार्केट के पंचनामे में ऐसा क्या हुआ है इस काउंटर। हाँ, तो खैर खबरें तो बहुत सारी अब इसकी आनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये देखिए आज वो खबरें आ चुकी हैं, आज मैनेजमेंट इंटरेक्शंस हैं, तो डिटेल सामने आ जाएगी। उससे पहले कल 14% चल चुका है, इस बात का ध्यान रखें। ICICI प्रूडेंशियल को रडार पे रखें। वो FS कल नॉन रिटेल के लिए खुला था, आज हम और आपके लिए रिटेल की बारी है। अगर पैसा लगाना है तो आज मौके होंगे। PFC की बोर्ड बैठक है यार, इसी PFC भी गजब का मूव दिखा रहे हैं, बहुत तेजी में। हालांकि बोर्ड मीटिंग जो होने वाली है PFC की, वो FY20 के मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम क्या रहेगा इसका, उस पर ये लोग विचार करने वाले हैं। अच्छा, एक और स्पेस है, IRDA की लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशंस पे आज बोर्ड मीट होने वाली है। तो यूलिप जैसी चीजों के लिए जो ये लोग वो कहते हैं ना एडिशनल प्रीमियम चार्ज कर पाएंगे, तो तमाम राइडर्स हम लोग लगाते हैं उसके लिए, तो शायद तमाम फिर HDFC लाइफ हुआ, SBI लाइफ हुआ, ICICI प्रू हुआ, इन सब स्टॉक्स को वैसे भी आपने क्विकली आज रडार पे रखें। मैं ब्रेक ले रहा हूं, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। इसी 1/4% का दबाव दिखा रहा है। ब्रेक के उस पार हम लोग अब इक्विटी से मूव करके कमोडिटीज करेंसीज की बात करेंगे, उनमें आज स्ट्रेटजीज क्या हैं, इस पर फोकस। बाद आपका स्वागत है और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रेटजीज आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी। इंडिया निवेश कमोडिटी की तरफ से ये कॉल्स है। सोना खरीदारी करने के मौके, यहां पे 32,250 का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। निकल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 910 के टारगेट्स के लिए। और USD INR पेयर जो है वो बेचने के मौके हैं, उसको सेल करें 69.20 पर 68.85। तो रुपया आज ट्रेड में मजबूत होने की कगार पे खड़ा है। जाता थे SGX निफ्टी में जो कमजोरी शुरुआत में बता रहा था वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है, ध्यान रखें। ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी भी कमजोरी, किसी भी सुस्ती में अभी भी आपको खरीदारी करने का बनाना है मन। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।